सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले भावी अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान जी के ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो राजस्थान की जो प्रागैतिहासिक कालीन जो सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो पिछली सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जो इस टॉपिक से संबंधित 2008 से लेकर के 2018 तक की जो भर्ती हुई है आपकी, उसमें जितने भी प्रश्न आए हैं वो इस टॉपिक में सम्मिलित कर दिए गए हैं। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से एक युग्म को सही सुमेलित बताना है। तो इस सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें अपन को बताना है तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, पहला है कालीबंगा प्राचीन स्थल। इसकी जो उत्खनन करता है वो अमलानंद घोष थे, बिल्कुल सही है। पहला तो बिल्कुल सही है। आहड़ जो प्राचीन सभ्यता स्थल है उसके एच.डी. सांकलिया थे उत्खनन करता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बैराट प्राचीन स्थल के केदारनाथपुरी नहीं थे। ठीक है, केदारनाथपुरी नहीं थे, तो यही अपना क्या जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, वैसे बागोर के वी.एन. मिश्रा थे, बिल्कुल ये भी सत्य है। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न 2017 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो ये जीके सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है। तो सही कथन की बात करें तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? है, तो ये कथन तो सही है, नहीं सही नहीं है ये। ठीक है, तो इसको काटो। ठीक है, अगला है कि बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। नहीं, ग्राम्य नहीं था। ठीक है, वो एक शहरी संस्कृति केंद्र था। ठीक है, इसी के साथ कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का उदाहरण कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये भी इसमें गलत है। ठीक है, और जो एक है आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुओं का बनाना था। तो बिल्कुल इसका जो फोर्थ आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है इसके बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा कि आहड़ वासियों का मुख्य व्यवसाय तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुओं का निर्माण करना था। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें अगला प्रश्न भी 2008 इंग्लिश जी के ग्रेड 2008 में पूछा गया प्रश्न है और कह रहा है कि निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। तो ऐसा इतिहासवेता कौन है जिसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी बताया, मतलब तीसरी राजधानी बताया। तो ऐसा कहने वाले थे श्री दशरथ शर्मा जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देख लीजिए इस टॉपिक से संबंधित इंग्लिश जी के ग्रेड 2008 में इसी टॉपिक से संबंधित लगभग भी ना तो 4-5 प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, तो इंग्लिश में देखो दूसरा प्रश्न भी यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुरातात्विक कालीबंगा के खोजकर्ता है। तो कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? आप सबको पता है, कालीबंगा जो सभ्यता है उसके खोजकर्ता ए घोष है, मतलब कि अमलानंद घोष है। ठीक है, ये 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा बात करें आहड़ सभ्यता स्थल है, यानी कि आहड़ सभ्यता कहाँ पे स्थित है। ये भी इंग्लिश जी के ग्रेड 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता कहाँ पे है। तो आहड़ सभ्यता आप सबको पता है कि बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देख लीजिए इस टॉपिक से संबंधित कितने प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, 2008 में सबसे ज़्यादा प्रश्न बने थे इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा बात करें गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। तो गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष चिन्ह है वो कहाँ उपस्थित हैं? तो ये अपने गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है? तो सीकर में, और सीकर में पर्टिकुलर स्थान पूछ ले तो नीमका थाना में है। ठीक है, तो ये भी अपने 2008 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। तो प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं कहाँ पे है, किस जिले में है प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह? तो ये मैथ वाले स्टूडेंट थे उनकी जो जीके जो सेकंड ग्रेड वाले हैं उनकी 2008 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। तो प्राचीन सभ्यता के तो नीमका थाना से ही प्राप्त हैं। ठीक है, नीमका थाना में ही है। ठीक है, यानी कि नीमका थाना में तो है। कौन सी सभ्यता है? नीमका थाना में गणेश्वर है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा किस स्थान पर अवशेष चिन्ह उपस्थित थे प्राचीन सभ्यता के। तो प्राचीन सभ्यता नीमका थाना में थी और नीमका थाना कहाँ पे? सीकर में है।
ठीक है। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि बीजक पहाड़ी स्थित है। तो बीजक पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, ये मैथ जी के ग्रेड अपने 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि बीजक पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो बीजक पहाड़ी आप सबको पता है विराटनगर में है, जिसको बैराट के नाम से भी जानते हैं, और विराटनगर कहाँ पे है, इस जयपुर में है। ठीक है, चलिए भाई। इसके अलावा बात करते हैं धूलकोट के टीले जिस स्थान का, जिस सभ्यता का अभियान हुआ है वह कौन सा है। तो धूलकोट के टीले जिस सभ्यता का अभियान हुआ है वह कौन सा है। तो धूलकोट के टीले के नाम से अपने आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, आप सबको पता होगा, और ये अपने पंजाब जी के ग्रेड 2008 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये पंजाबी जो अपने वो है ना लैंग्वेज, उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, अपने आहड़ इसका राइट आंसर देखने को अपन को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता स्थल, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है। तो ताम्रवती नाम से तो अपने जाना जाता है आहड़ को। ठीक है, आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ये संस्कृत जी के ग्रेड 2008 में पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, शायद अब थोड़ा प्रश्नों का लेवल थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन प्रश्न यही रहेंगे। ठीक है, प्रश्न यही रहेंगे। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के अब आजकल देने लग गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1950 और 51 में कालीबंगा की पहचान की थी। तो कालीबंगा की पहचान करने वाले कौन थे। तो कालीबंगा की पहचान करने वाले थे अमलानंद घोष। ठीक है, ये हिंदी ग्रेड 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है। तो बनास संस्कृति अपने किस स्थल से संबंधित है भाई, ये अपने आहड़ से संबंधित है, बनास। ठीक है, बनास नदी के किनारे तो है आहड़ सभ्यता। ठीक है, और ये भी अपने हिंदी जी के ग्रेड 2008 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और भी है आगे। ठीक है, तो आप पेशेंस बना करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, अगला कि प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वो कौन सी है। तो एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में तो अपने आहड़ सभ्यता ही, ठीक है, हुई थी। तो ये अपने साइंस जी के ग्रेड 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यानी कि एक ही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। ठीक है, अगला है कि बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये भी साइंस जी के ग्रेड 2008 में पूछा गया है। तो बैराट से तो अपने किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। क्या वो वैदिक सभ्यता के थे, या फिर संस्कृति घाटी सभ्यता के थे, या फिर बनास सभ्यता के थे, या फिर मौर्यकालीन सभ्यता के थे। तो बैराट से तो आप सबको पता होगा कि अपने मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसमें अपने अशोक के जो अवशेष भी प्राप्त वहाँ से मिले थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये अपने उर्दू जी के ग्रेड 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो कालीबंगा की जो खोज का जो श्रेय है दोस्तों, वो अपने एक घोष अमलानंद घोष को दिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बैराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, मत्स्य राज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही है, ये अपने उर्दू जी के ग्रेड 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा बात करें राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में जो बौद्ध संस्कृति के जो दोस्तों अवशेष हैं वो भी अपने बैराट से प्राप्त हुए हैं। ये अपनी RPSC 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा बात करें बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो बीजक की पहाड़ी आप सबको पता है अपने बैराट से संबंधित है। ठीक है, ये भी अपने 3rd ग्रेड एग्जाम से संबंधित है, 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, इसके अलावा अब अगले प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों। अब कुछ प्रश्न और रहे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 2nd ग्रेड में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। धूलकोट के नाम से आहड़ को जाना जाता है। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा बात करें दोस्तों कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। आहड़ में नहीं होता था पूछ रहा है दोस्तों, आहड़ में नहीं होता है। ये अपने वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन देने वाला था, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। आपके हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, ये आप हमें बताना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सन 1837 में बीजक पहाड़ी जो बैराट में स्थित है उनके अशोक के शिलालेख को किसने खोजा। तो बीजक की पहाड़ी में जो बैराट सभ्यता है उसमें अशोक के शिलालेख को कैप्टन बॉट ने खोजा था दोस्तों। किसने, कैप्टन बॉट ने खोजा था। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संदेश देती है या संकेत देती है। तो आहड़ के उत्खनन से प्राप्त ऐसी कौन सी सामग्री है जो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है कि ये जो आहड़वासी है, जो बाह्य जो संस्कृति है उससे भी लेन देन करते थे। तो यानी कि ये इसका जो संकेत देने वाले जो एक चीज़ थी वो थी दोस्तों लेपिस लाजुली। क्या थी? लेपिस लाजुली। इसके द्वारा ही पता लगता है कि ये बाह्य संपर्कों से संकेत देती थी। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि 7 अग्नि वेदिकाओं, ठीक है, सप्त अग्निकुंड की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो 7 अग्नि वेदिकाओं की जो जो पंक्ति है वो सप्त अग्निकुंड की जो पंक्ति है दोस्तों वो अपने कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं कि किस पुरातात्विक स्थल या पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो किस पर ऐसी कौन सा पुरा स्थल है जिस पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो चित्रित तो अपने बैराट से प्राप्त हुए हैं। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। तो सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री जो दोस्तों अपने हैं गणेश्वर को प्राप्त हुई है, गणेश्वर से प्राप्त हुई है। ठीक है, ताम्र जननी भी कहा जाता है गणेश्वर को। ठीक है, तो ये भी अपने 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा बात करें निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी के नाम से आप सबको पता है, ताम्रवती नगरी के नाम से अपने गणेश्वर सभ्यता को ही जाना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गणेश्वर है नहीं। तो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो किस निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने ताम्रवती नगरी के नाम से। ठीक है, ताम्रवती नगरी पूछ रहा है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। तो अपन को आहड़ इसका राइट आंसर करना है, ताम्रवती पूछे तब। ठीक है, चलिए जननी पूछ लेना, जननी पूछ ले तो गणेश्वर बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा, एक तरफ है पुरातात्विक स्थल और दूसरी तरफ है जिला। ये 2018 में पूछा गया सेकंड ग्रेड में, और पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत युग्म को अपन को पहचान करनी है। तो फर्स्ट ही अपने गलत युग्म का पहचान हमने कर ली, क्योंकि चूरू में है नहीं कालीबंगा, कालीबंगा अपने कहा है हनुमानगढ़ में है, और सब राइट आंसर है। ठीक है, आहड़ अपने उदयपुर में है, गणेश्वर अपने सीकर में है, बैराट अपने जयपुर में है, लेकिन कालीबंगा अपने चूरू में नहीं है, हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना फर्स्ट राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा चलिए कुछ प्रश्न और रह गए, इनको भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो फिर से अपन को एक तरफ प्राचीन स्थल है और एक तरफ उत्खननकर्ता हैं, तो उनके सही सुमेलित की अपन को पहचान करनी है कि कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है, यानी कि इनमें से सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो कालीबंगा जो प्राचीन स्थल है उसकी खोजकर्ता अमलान घोष है, बिल्कुल है। आहड़ के एच डी साकलिया है, बिल्कुल है। लेकिन बैराट के केदारनाथपुरी नहीं है। ठीक है, बागोर के अपने वी एन मिश्रा है, बिल्कुल हैं। तो राइट आंसर अपना थर्ड देखने को अपन को मिल जाएगा। चलिए ये अपने 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए, ये दोस्तों ये अपने आरएस लेवल का प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। ठीक है, आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना है। पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, ध्यानपूर्वक देखो कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। तो आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर अपन को विचार करना है। तो आहड़ सभ्यता है उसके बारे में अपन को बताना है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इन विकल्पों में से कौन कौन से विकल्प सही हैं आहड़ से संबंधित। ठीक है, तो आहड़ से संबंधित बात करें तो आहड़वासी तांबा गलाने जानते थे, बिल्कुल तांबा गलाना जानते थे आहड़वासी। ठीक है, तो फर्स्ट तो पहला तो अपना सही है। ठीक है, तो पहला सही है, तो इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। तो इसमें ए नहीं है दूसरे में, तो दूसरे ऑप्शन को बिल्कुल आप काट दीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगला कह रहा है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तो ये अपने जस्ता नहीं है, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, चलिए अगला है कि धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो राइट आंसर ये भी सी भी आ जाएगा। तो सी अपने ऑप्शन नंबर ए में भी है, लेकिन 3 में नहीं है, तो 3 को काटो। ठीक है, तो अब बचे ऑप्शन नंबर 1 और 4। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी है अपना कि यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। बिल्कुल, तो राइट आंसर डी भी राइट आंसर है। तो डी अपने इसमें नहीं है, तो राइट आंसर बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से अपन को इन प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें
तो अगला प्रश्न है कि जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से मिलते हैं। तो जुते हुए खेत के प्रमाण आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो आहड़ सभ्यता स्थलों से संबंधित इनमें से कौन सी वस्तु नहीं है। तो देखिए, कृष्ण लोहित मृदबांड है, चावल संबंधित है, तांबे संबंधित है। लेकिन ये चित्रित धूसर धूसर मृदबांड इससे संबंधित नहीं है। ये अपने 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ठीक है। लाल रंग के, काले लाल रंग के मृदबांड तो जरूर मिले हैं आहड़ से, लेकिन दूसर दूसर नहीं मिले। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगली बात करें तो बैराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो बैराट या विराटनगर में जो प्रथम उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है बैराट जो विराटनगर है उसमें प्रथम उत्खनन अपने दयाराम साहिनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर अपना 4 आ जाएगा, जो अपने 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके अलावा लास्ट प्रश्न आप सबके लिए। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, आज की इस वीडियो का। ठीक है, तो ध्यान से इस प्रश्न को देखना। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो जवाब है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा जवाब को। ठीक है, तो आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़कर इसका जवाब दे देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और नीचे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको किस प्रकार से ये वीडियो लगी है। क्या मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाऊं या फिर रहने दूं। ठीक है, धन्यवाद।